भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश के पटेल परिवार में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने रिश्ते में जीजा लगने वाले अपना दल के एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मुद्दा सदन में उठाना चाहा तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया सर, ये जाए। बहुत बड़ा घोटाला है जिसको मैंने नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। नहीं सर, आप बैठ जाइए सर, प्लीज। मैं पीठ का नो, सम्मान करती यू आर हूँ। नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे। आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नहीं, आवाज जो सुसंगत नियमों के अंतर्गत उठाइए। नहीं, आवाज कहीं भी कोई भी उठाने, ऐसे सारे लोग, प्लीज आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लीज। अगर आप ये नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। ये इनका कोई भी लिखा नहीं जाएगा। जो कुछ लिखा गया उसमें कुछ भी नहीं, ना तो लिखा जाएगा ना आपका माइक ऑन होगा। इसके बाद वह धरने पर बैठ गईं। इसके पलटवार में आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा कि पल्लवी पटेल के फोन कॉल डिटेल से पता चल जाएगा कि वह कहां से ऑपरेट हो रही हैं। गौरतलब है कि सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में मंत्री और बहन अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। पल्लवी पटेल ने कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मुद्दे को विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई थी। करीब 9 घंटे बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर पल्लवी ने धरना समाप्त किया। जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहां जहां भी और जब जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहां पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पे सरकार चुप्पी साध लेती है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपके माध्यम से क्रमशः इन तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखने का काम करूंगी। आज जिस भ्रष्टाचार या जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूं, वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स हैं और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतया नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल के बीच राजनीतिक लड़ाई पुरानी है। अब पल्लवी के हाथ ऐसा मुद्दा लगा है जिसे वह सदन में उठाकर राजनीतिक मैदान में फायदा उठाने की फिराक में है। विधानसभा परिसर में सदन कार्यवाही के दौरान पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में ओएसडी नियुक्ति में गड़बड़ी का मुद्दा वे उठा रही हैं। इस बीच धरने का मुद्दा गरमाया रहा। पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति में हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के तहत भर्ती होती है, लेकिन अभ्यर्थियों की हकमारी कर पदोन्नति के आधार पर भर दिए गए हैं।
इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की धन उगाही की गई है। पल्लवी पटेल ने कहा कि नियम के खिलाफ लोगों को पदोन्नति दी गई है, जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि नीचे से ऊपर तक जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, उन पर आपराधिक मामला चलाया जाए। हालांकि आशीष पटेल ने पोस्ट कर अपनी सफाई दी है। इसमें उन्होंने इस प्रकार के मामलों को उठाकर राजनीतिक हत्या की साजिश का आरोप लगाया है।